अरे तो क्या कर लिया था हमने, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था। हाँ वही सब। आगे पढ़ते हैं कुछ, अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, कैपेसिटर। ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है? कंडक्टर ही हो गया एक, कंडक्टर। कंडक्टर को कैपेसिटर भी बोल देते हैं, जैसे कि इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं ना, उसके यूज़ के ऊपर कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वैसे ही कंडक्टर को, लेकिन एक खास तरीके के सिस्टम को, मतलब दो कंडक्टर, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स ले लो, उनको कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है। कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी से आता है। कैपेसिटी मतलब कुछ कुछ भरना है उसके अंदर, जैसे टंकी के अंदर पानी भरते हैं, वैसे इसके अंदर भी कुछ भरते हैं। चार्ज भर दो, एनर्जी डाल दो, ठीक है, वो भी एनर्जी, तो इसीलिए कैपेसिटर हो गया। जैसे मान लो दो कंडक्टर का, कोई भी दो कंडक्टर ले लो, लोहे के दो कंडक्टर ले लो, अब ये चिपक जाएंगे तो एक ही कंडक्टर हो जाएगा, इसीलिए फिर वो अलग अलग रखा हुआ है, दो कंडक्टर हो गए। ये ऐसे ले लो, दो स्फेयर ले लो, मतलब शेल ले लो, दोनों चिपके नहीं हुए तो इसको कैपेसिटर बोल देते हैं। या फिर दो प्लेट ले लो ऐसे करके, या फिर दो सिलेंडर ले लो, कैसे भी कुछ भी ले लो। एक सिलेंडर के अंदर दूसरा, बस टच नहीं हो रहे, ठीक है, देख लो अगर देखना हो, ठीक है। दो कंडक्टर का सिस्टम ही कैपेसिटर हो गया। तो देखो अब हमारे कोर्स में ना ज़्यादातर यही है, ये वाला पढ़ना है हमको, प्लेट वाला। वैसे तो ये भी निकाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सिलेंडर, स्फेयर, लेकिन वो सब है नहीं, तो बता दूंगा वैसे। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, तो क्या ये कैपेसिटर है? नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? हाँ दो क्या, या दूसरा कंडक्टर हम इन्फिनिटी पे ले सकते हैं, क्यों? हाँ तो दूसरा इन्फिनिटी पे ले लो, तो एक कंडक्टर भी कैपेसिटर है, दूसरा इन्फिनिटी पे ले लो, दिख भी नहीं रहा क्या है वो, कहाँ है, कुछ नहीं। लेकिन हमारे जो सिस्टम होते हैं, रियल लाइफ सिस्टम, उसमें दो कंडक्टर होते हैं, क्योंकि हमको सर्किट भी ज्वाइन करना होता है ना, तो सर्किट के लिए इन्फिनिटी पे थोड़ी रख देंगे दूसरा वाला, सर्किट भी तो छोटा सा ही होता है, तो इस वजह से दो होते हैं। तो हमारे कोर्स में देखो ये पढ़ना है हमको। तो कैपेसिटर का थोड़ा उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ क्या है। कैपेसिटर का मतलब होता है कुछ स्टोर करना, तो यहाँ पे क्या स्टोर करेगा वो, एनर्जी स्टोर करेगा, चार्ज, पहले चार्ज स्टोर करेगा, उसके साथ साथ एनर्जी भी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब उसका काम क्या है, देखो तुमने देखा होगा पंखे में, जैसे वो ऊपर देख रहे हैं, पंखे के ऊपर वो सफ़ेद सफ़ेद सा सिलेंडर सा, ये दिख रहा है, अरे ये दिख रहा है सफ़ेद सा सिलेंडर सा, अरे घर में वो ख़राब नहीं होता, कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर लेके आ जाओ, पंखे में लगाते हैं, ठीक है, मोटर के ऊपर भी लगा रहता है, कहीं कहीं पे लगे रहते हैं, कंप्यूटर पे भी खोलोगे तो वो सिलेंडर कुछ लगे रहते होंगे, ठीक है, वो कैपेसिटर है। कुल मिला के इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, देखो इनका काम होता है एनर्जी देना, एनर्जी देना, ठीक है। जैसे मान लो तुम अभी मैं हटा दूंगा ना, तो क्या होगा, पंखा ऑन करूंगा तो घूमेगा नहीं, तो लेकिन घूम भी सकता है, अगर तुमने ऑन कर दिया और एक हाथ मार दिया थोड़ा सा, तो वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, हाथ मार के क्या किया, एनर्जी दी, शुरू में कुछ एनर्जी दे दी, उसके बाद वो अपने आप स्टार्ट होगा। तुमने देखा होगा ट्रैक्टर वगैरह पहले उस ऐसे स्टार्ट करते थे, ऐसे करके पाइप होता था एक, उसको ट्रैक्टर के आगे डाला, उसको ऐसे ऐसे घुमाया,
और फिर वो चालू होता है। जनरेटर भी कभी कभी ऐसे चलो रस्सी बांधते हैं जनरेटर में और वो खींच देते हैं रस्सी। पुराने ज़माने के इन्वर्टर देखे, उसमें रस्सी लगा देते हैं ऐसे करके, जैसे लट्टू लट्टू लगाते हैं, और उसका लपेटा और खींच दिया तो जनरेटर स्टार्ट हो गया। तो करते क्या, शुरू में एनर्जी देते हैं, उसके बाद तो बाकी वो फिर नॉर्मल घूमने लगता है। तो पंखे में भी ऐसा ही है, शुरू में कौन एनर्जी देता है? बिजली तुम ऑन करोगे ना तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा उसमें, वो जब तक थोड़ा सा नहीं घूमना स्टार्ट कर गया ना उसके बाद वो फिर घूमने लग जाता है। तो थोड़ा सा कौन देता है? एक कैपेसिटर देता है। तो कैपेसिटर शुरू में धक्का मारता है और उसके बाद वो घूमने लग जाता है। फिर कैपेसिटर को कोई काम नहीं है, हटा लो उसको, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ। तो यही चीज़ है। तो मोटर में भी ऐसी होता है, पानी की मोटर देखी है, पानी की मोटर के ऊपर भी लगा होता है ये, अरे कई जगह लगा होता है, खिलौनों वगैरह में भी लगा होता है। पंखा तो तुम ले लो, एक कुछ भी पकड़ लो, तो पंखा कोई सा भी पंखा पकड़ लो उसके अंदर ये पक्का मिलेगा, उसके बिना घूमेगा ही नहीं वो। छोटा सा ही पंखा ले लो, छोटा सा, उसके अंदर भी। ठीक है, तो ऐसे कह लो कि इट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। चार्ज तो चलो चार्ज कम करेंगे क्या, हमको तो एनर्जी से मतलब है, चार्ज से ही एनर्जी आती है, चार्ज एंड एनर्जी। और ये कैपेसिटर ऐसी चीज है ना, देखो कैपेसिटर और बैटरी, बैटरी भी एनर्जी देती है, कैपेसिटर भी देती है, तो दोनों में क्या अंतर हो गया? बैटरी लंबे समय तक देती है, जैसे घड़ी में लगा दिया बैटरी तो वो देती रहेगी, वो उसको घुमाती रहेगी। अगर तुमने घड़ी में कैपेसिटर लगा दिया ना तो वो एक साथ सारी एनर्जी दे देगा, बहुत जल्दी एनर्जी देता है वो, क्योंकि उसका काम ही यही है कि वो डिस्चार्ज जल्दी होता है। ठीक है, ऐसे मान लो कि एक टंकी है, तुमने उसमें एक छेद किया, पाइप से जोड़ दिया, तो तुमने बाल्टी वाल्टी भरी तो नॉर्मल पानी आ रहा है, ये बैटरी है जो कि कई देर तक काम कर सकती है, कई देर तक पानी दे सकती है। लेकिन ऐसे मान लो कि टंकी के जो नीचे वाला होता है ना फ्लोर, और वही ढक्कन बना दिया, वही हटा दिया ढक्कन, टंकी के नीचे का ढक्कन हटा दिया, क्या वहाँ सारा पानी एक साथ निकला है? वही कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर सारा पानी, सारी एनर्जी एक साथ दे देता है, बहुत कम टाइम में देता है वो। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमें देखो ये वाला पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो ठीक है, इसमें क्या है, दो प्लेट होती हैं, दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट है और काफ़ी क्लोज है वो। ठीक है, इनका कुछ एरिया होगा ए, इनके बीच में डिस्टेंस ले लो डी, और बस ठीक है, यही है सिस्टम। अब इस पे चार्ज लाना है भाई, चार्ज आएगा तभी तो एनर्जी आएगी। एनर्जी कैसे आएगी बताऊंगा मैं, चार्ज कैसे आएगा, कैसे आएगा? इंडक्शन कहाँ है, चार्ज है ही कहाँ जो इंडक्शन करेगा, कैसे आएगा? हाँ, तो चार्ज हम एक जगह से निकालते हैं दूसरी जगह पे डाल देते हैं। चार्ज ऐसे तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले इस पे डाल दिया, तो या यहाँ से निकाले इसमें डाल दिया, कैसे भी कर लो। ठीक है, तो कौन निकालेगा, यहाँ से निकाल के, चार्ज यहाँ से निकाल के इस पे डाल दिया। मान लो क्यू चार्ज निकाला तो इस पे आगे प्लस क्यू, इस पे आगे माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, जितना यहाँ से निकालोगे उतना। ये कौन करता है, ये कौन करेगा हैं? मतलब तुमने एक तार जोड़ दी तो चार्ज फ्लो होने लग जाएगा क्या? पहले से ही न्यूट्रल थे वो, क्यों? बैटरी काम करती है भैया, बैटरी अब तुमने शायद पढ़ा भी होगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 वोल्ट 4 वोल्ट। इसका मतलब है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस लगाएगी, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लग जाएगा तो जो भी होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्लो करने चालू कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस होने से क्या हो जाएगा, वर्क डन होने लग जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बताओ, क्यू डेल्टा वी। ठीक है, तो जैसे ही डेल्टा वी आया
और जैसे ही इसने काम करना शुरू किया बैटरी को लगाते ही वो काम करना शुरू कर देती है, तो चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जैसे उसने वर्क डन किया चार्ज फ्लो होना लग जाएगा अकॉर्डिंग टू जितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मान लो पानी की मोटर तुमने ऑन करी तो क्या हो जाएगा, पानी फ्लो करना चालू हो जाएगा। तो पानी की मोटर क्या करती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देती है शुरू में, मतलब पानी की मोटर के अंदर जो पानी घुस रहा है और बाहर जो निकल रहा है उन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, उस वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, वो काम करने लग जाती है। ठीक है, तो बैटरी क्या करती है, चार्ज का फ्लो कराती है और पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है, उसी वजह से चार्ज। तो यहाँ पे बैटरी मान लो ऐसे ही, बैटरी का सिंबल ऐसा होता है वैसे तो ये, ठीक है, ये बैटरी है। तो अब जितना चार्ज यहाँ से जाएगा उतना ही चार्ज उधर घुस जाएगा, यही है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैं उसको अलग से बना लेता हूँ। अब मान लो कि इस पे आ गया प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, तो इसको मैं 2D में बनाता हूँ। ये लो, ये प्लस क्यू, अच्छा प्लस क्यू किधर को होगा, प्लस क्यू प्लेट तो ऐसे है, दोनों तरफ कंडक्टर है, तो प्लस क्यू चार्ज है, वो कहाँ फैला होगा, किधर को होगा, किस तरफ होगा बताओ, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ फैल जाएंगे प्लस प्लस, और ये माइनस माइनस ऐसे आ गया। ठीक है, तो बाहर की तरफ कोई चार्ज नहीं है क्योंकि दोनों अंदर की तरफ आ गए। तो अब इनके बीच में क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर के अंदर क्या क्या होता है वो सब हम पढ़ रहे हैं। जैसे ही हमने बैटरी से जोड़ा उस पर चार्ज ऐसे आ गया प्लस माइनस, और फिर अंदर की तरफ आ गए चार्ज, और वो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसका, एक होती है कैपेसिटेंस। जैसे एक रजिस्टर की क्या होती है, रेजिस्टेंस, मतलब वो कितना रेजिस्टेंस कर सकता है, कितना अपोज कर सकता है करंट का, वैसे ही इसकी क्या होती है कैपेसिटेंस, वो डिफाइन करते हैं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस से समझ लो कि कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितनी बड़ी टंकी है। अरे बड़ी टंकी होगी तो ज़्यादा पानी स्टोर करेगा, तो वैसे ही है कैपेसिटेंस, सीधे सीधे उसकी कैपेसिटी से रिलेटेड है। ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा चार्ज भर लेगा अपने अंदर। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज तो वैसे टोटल चार्ज देखा जाए तो जीरो है, लेकिन हम बोलेंगे कि भाई कोई भी किसी भी एक प्लेट पे चार्ज, क्योंकि दूसरी पे भी तो सेम है। जैसे डाइपोल पे टोटल चार्ज क्या होता है, जीरो, तो हम चार्ज ऑन डाइपोल बोलते हैं, तो इसका मतलब एक चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, एक चार्ज पकड़ लो, क्यों, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हो गया C इज इक्वल टू, क्या बोलो उसने, चार्ज Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। ठीक है, इसका V1 ले लो, इसका V2 ले लो, ऐसे कर लो, दो पोटेंशियल होंगे कुछ V1 V2, तो ये डेल्टा V, V1 माइनस V2, उसको हम शॉर्ट में V भी लिख देते हैं। तो तुम पोटेंशियल, ये V क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में। एक क्वेश्चन भी किया था ना हमने, दो प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, याद है, टेस्ट में तो पूछा था। तो वही करना है, बाकी हो जाए, कैपेसिटेंस निकल जाए। कैपेसिटेंस ऐसे डिफाइन करनी है ये। ठीक है, चलो आ जाओ, तो और लिख लो उसको। अरे ठीक है भाई, लिख लिया, हो गया।
V क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं यार, हटाओ उसको। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? बोलो जल्दी बताओ, निकाल दो। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? बता दो, चलो बता दो। दो प्लेट्स के बीच में इसका पोटेंशियल V1, ये V2, V1 माइनस V2, बताओ कितना होगा? कैसे निकालोगे? जल्दी बोलो। बस E डॉट डी आर लगा लो। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और यहाँ से वहाँ चलो, इधर से वहाँ चलो, और इधर से इधर चलो, ये इधर छोटा सा एक डी आर ले लो। ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, पूरा आर ही ले लो। या तो dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस कितना है भाई? बोलो। डी आर की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी उधर ही है, कॉस 0। और dV, अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। dV का हो जाएगा V, और ये आ जाएगा V1 से V2, और ये 0 से R, 0 से R ने D, हमने कितना लिया था डिस्टेंस दोनों के बीच में? D लिया था, तो 0 से D हो गया वो, 0 से D। तो ये तो हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस ई, तो कांस्टेंट है, ये जो भी होगा कांस्टेंट है। और डी आर का आर हो जाएगा, आर पे लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा? डी ई डी। तो V1 माइनस V2 कितना आ गया? अरे समझ में आ रही है चीज़ें? क्यों? फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना। dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ई क्या चीज़? और ये डी आर हमने इसी डायरेक्शन में ले लिया, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। डी आर कितना हो गया? जो भी हो गया वो, ई और डी आर के बीच में एंगल 0 0, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, और ये आ गया इंटीग्रेशन करके V2 माइनस V1, इधर V2 माइनस V1 है, और उधर ई तो कांस्टेंट है, प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, और डी आर का इंटीग्रेशन आर हो गया, आर पे लिमिट लगाओगे 0 से डी, तो डी आ गया। तो V1 माइनस V2 कितना आया? ई डी हो गया, ठीक है। तो वहाँ रख दो यार, कैपेसिटेंस में रख दो। अच्छा, ई कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, कैसे निकालोगे? प्लेट की क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इसकी भी दोनों दो प्लेटें हैं, तो इसकी, अच्छा ये लो, यहाँ पर ये प्लस चार्ज, ये माइनस हो गया, इसकी हो जाएगी इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस वाले की भी उतनी होगी, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, चार्ज तो सेम ही है, एरिया भी सेम है, तो डेंसिटी सेम हो गई। इन दोनों प्लेट का एरिया सेम है, पैरेलल प्लेट है ना ये, चार्ज इन पे सेम है ही, क्योंकि बैटरी ने यहाँ से जितना चार्ज दिया था उतना यहाँ डाल दिया, एक प्लस एक माइनस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? चार्ज अपॉन जो भी है वो, चार्ज अपॉन एरिया। तो प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले की भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम ही होगी कि नहीं? तो दोनों क्या हो जाएंगी बोलो? ऐड हो गई, ऐड। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? ये कर चुके हम वैसे पहले, क्यों? असाइनमेंट में भी था ना ऐसा कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डाल दो, कितना? सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। अब कैपेसिटेंस में डाल दो वो, चार्ज अपॉन, अरे चार्ज अपॉन क्या? V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 होता है ये। अब ये निकाल लिया हमने, वो डाल दो, चार्ज अपॉन सिग्मा डी, और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, सही है कि नहीं? ठीक है। और सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन चार्ज अपॉन एरिया इंटू डी, चार्ज कट गया,
ए ऊपर चला गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये आ गया कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट वाले का फॉर्मूला। ये कुछ नहीं है यार, दो प्लेटें हैं बस, दो प्लेटों पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और इस पे रख दिया चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, हाँ। अब एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हुआ तो बढ़ जाएगा, और अगर चार्ज हमने कम कर दिया तो क्यों, है ही नहीं चार्ज, क्यों ये फॉर्मूला नहीं था क्या, सी इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, ये है। हाँ ठीक है, वैसे चार्ज को डबल कर दोगे तो थोड़ा समझाने की कोशिश करो, क्यों नहीं होगा, चार्ज को डबल कर दिया, हाँ चार्ज को जैसे ही डबल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस सीधा सीधा देखो सिग्मा से रिलेटेड है, चार्ज डबल होगा सिग्मा डबल हो जाएगा, सिग्मा डबल तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डबल, चार्ज डबल और ये भी डबल, तो डबल डबल कट के सेम ही आना है। तो चार्ज पे डिपेंड नहीं, और चार्ज जीरो कर दिया तो क्या होगा कैपेसिटेंस, चार्ज डाला ही नहीं है, अब बोलो क्या होगा कैपेसिटेंस, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, हैं? अरे भैया अभी तुम बोल रहे थे डिपेंड ही नहीं करता, तो क्या जीरो जीरो कर रहे, ये तोरा फॉर्मूला रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तुम दुकान से खरीद के लाओगे, अभी उसमें करंट नहीं है तो क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बाई आई, तो तुम बोलोगे करंट नहीं है इसमें, रेजिस्टेंस इन्फानाइट है, ऐसा ही बोलोगे क्या, करंट पे डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस, नहीं करता, उसके ऊपर लिखा रहता है पानी की डेंसिटी, उस पर डिपेंड करती है कि तुमने पानी किस में लिया, गिलास में लिया, कटोरी में, फिर पानी की डेंसिटी एक बूंद ले लो चाहे एक बाल्टी ले लो सेम रहता है, वैसे ही है, वही सेम चीज़ है ये, चार्ज तुमने डबल कर दिया, आधा कर दिया, हटा दिया, कुछ भी कर दिया, किस पे डिपेंड करता है बताओ कैपेसिटेंस, ज्योमेट्री पे, और दूसरा पैरेलल प्लेट है ना, स्फेयर कर दिया तो अलग हो जाएगा, ये सब तो ज्योमेट्री, तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स, ठीक है, ऑन एरिया, शेप हो गया, शेप, साइज हो गया कुछ, ठीक है, ज्योमेट्री हो गई, जो भी है इस पे डिपेंड करता है, इट डजंट डिपेंड, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता ये, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसकी ज्योमेट्री पे पड़ता है, एरिया डायमेंशन पे करेगा, ठीक है।
लिख लो जल्दी। ये तो हमने देख लिया कि कैपेसिटेंस क्या है, ठीक है, कैपेसिटेंस देख लिया। अभी हम देखते हैं कि इसमें भाई एनर्जी भी तो स्टोर होगी, जो एनर्जी देता है पंखे को किसी को, तो वो एनर्जी कहाँ से है, मतलब एनर्जी कहाँ से आई वो निकालते हैं, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड, या फिर ये जो हमने कैपेसिटेंस निकाली है, कैपेसिटर, दो प्लेट के बीच में क्या है, नहीं है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है, वैक्यूम है, वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम में रखी हैं प्लेटें, तब हमने कैपेसिटेंस निकाला है। और अगर हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दें तब देखते हैं क्या होता है। तो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक देख लेते हैं पहले। कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, अरे इसकी डेरिवेशन भी बिल्कुल वैसे ही है, एकदम बिल्कुल सेम। देखो कैसे, ये कैपेसिटर है, इसके बीच में तुमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ऐसे भर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, वही है क्या चीज़, यही तो है स्लैब। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस क्यू माइनस क्यू, वही सब चार्ज वार्ज तो वही है। ये तो इंसुलेटर है, उसको तो चार्ज को फैलाने देगा, इंसुलेटर है ना, तो चार्ज का कुछ नहीं होने वाला। अब कैपेसिटेंस क्या होगी, वही हो जाएगी Q अपॉन V1 माइनस V2। अब V1 माइनस V2 निकाल दो, क्या होता है फॉर्मूला, वही सब जो ED निकाला था ना अभी, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E इंटू डी, डी हो गया। और E क्या होगा बोलो, E क्या होगा, E एक्चुअली होगा ये वाला जो इसके अंदर है, E नेट। डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, याद है कुछ, जीरो। देखो जाके देखो, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हाँ, एक और होगा ना कुछ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, हाँ वही। तो ई नेट क्या हुआ, ई नॉट अपॉन के हो गया। तो ई नेट हमें पता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई नॉट क्या हुआ, जो बाहर से लग रही है। अरे बाहर से कौन सी लग रही है, बाहर से वो जो लग रही थी प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में कुछ लग रही थी, तुमने बाहर से क्या किया, एक बस कुछ डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, लेकिन बाहर से कौन सी लग रही है, वही प्लेटों के बीच में जो थी, जो हमने पहले पार्ट में निकाला। ई नॉट अपॉन के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ई नॉट कितना था, पिछले पार्ट में क्या निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, बता दो कितनी थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, सही है, यही निकाला था ना। हाँ, ई नॉट याद रखना वही है जो प्लेटों के बीच में लग रही है। तुमने अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो प्लेट से तो उतनी निकलेगी जितनी पहले वो निकल रही थी, लेकिन इसके अंदर कुछ और ही हो जाएगी, क्योंकि अब तुमने भर दिया ना पूरा सामान, तो यहाँ से लेके वहाँ तक जब तुम जाओगे तो तुम डाइलेक्ट्रिक में मूव कर रहे हो, ठीक है। तो जब तुम यहाँ से इस प्लेट से उस प्लेट में जाओगे तो तुम डाइलेक्ट्रिक में ही तो जा रहे हो ना। उस डाइलेक्ट्रिक में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ई नेट, तो तुमको यहाँ पे ई नेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ई नेट कितना है, ई नॉट अपॉन के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ रख दो। इसमें V1 माइनस V2 कितना हो गया, सिग्मा अपॉन, बस यहाँ डाल दो यार, और उसके उठा के यहाँ डाल दो, तो C कितना हो जाएगा, Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इंटू डी भी तो होगा फिर, ये रहा डी, यहाँ पर ये डी है, यहाँ पे डी लगाओ, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट के अपॉन सिग्मा को लिखो चार्ज अपॉन एरिया, डी, Q कट गया, ए ऊपर चला जाएगा, K टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी।
मतलब क्या समझे, पहले कितना कैपेसिटेंस था वैक्यूम वाला, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो कितना हो गया, हाँ, और के की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है, इसीलिए कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई, तो डाइलेक्ट्रिक भरना ज़्यादा सही है। उससे क्या होता है ना, उसको मजबूती भी मिलती है और कैपेसिटी तो बढ़ ही रही है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। के टाइम्स हो गया कैपेसिटेंस, ठीक है। आ जाओ यहाँ करते हैं एनर्जी, एनर्जी देख लेते हैं इसके अंदर कितनी है एनर्जी स्टोर्ड। तो एक डेरिवेशन हो गई इसमें कौन सी, कैपेसिटर वाली, वैक्यूम वाली, और एक हो गई है डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद, सेम है बिल्कुल, बस के आ जाता है। अब एनर्जी देखो इसमें कितनी एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी आई कहाँ से, एनर्जी के लिए किसी ने तो काम किया होगा ना। देखो हुआ क्या इन दोनों प्लेटों के बीच में, यहाँ से चार्ज आया और उस पर चला गया, चार्ज आया चला गया, चार्ज, एक प्लेट से चार्ज आया चला गया, भले वो बैटरी ले गई, बैटरी ने काम किया, लेकिन हम देख रहे हैं कितना काम किया, यहाँ से चार्ज उठा उस पर चला गया, ठीक है। हाँ, तो ऐसे मान लो ऐसे चला गया, ये चला गया, कितना चार्ज गया, टोटल चार्ज कितना गया, ये प्लस क्यू, ये इतना टोटल चार्ज जाना है, लेकिन धीरे धीरे करके जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। देखो शुरू में चार्ज कितना था, 0, शुरू में क्या था, चार्ज 0 था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा शुरू में, हाँ 0 ही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अभी तो चार्ज भी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों, मतलब पोटेंशियल दोनों का सेम रहेगा, डिफरेंस ही 0 हो गया। अब तुम एक धीरे धीरे करके चार्ज ले जा रहे हो, तो जैसे जैसे चार्ज ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, बताओ जल्दी, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, बढ़ती रहेगी ना, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस वही बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो चार्ज ले जाने में तुमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बार 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 बार, हाँ जैसे समझ लो कि तुम्हारे पास बहुत सारे क्या है पत्थर, ठीक है, पहला पत्थर रखा ज़मीन पे, उसको रखने में कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर इसके ऊपर एक और पत्थर रखोगे, इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं, फिर इसके ऊपर एक और पत्थर रखोगे तो और मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ये हाइट बढ़ रही है कि नहीं, फिर इसके ऐसे ऐसे करके काम तुम्हारा बढ़ता जाएगा भाई, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे अब जिस चार्ज को हम सबसे आखिरी में लाएंगे उसको सबसे ज़्यादा, उस पर सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, सब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और शुरू में जो चार्ज लाएंगे वो उसमें तो लगभग कुछ है ही नहीं, है ना, सबसे कम, हाँ ठीक है। तो ऐसे हर चार्ज के लिए वर्क डन अलग है, अलग है। तो तुम वर्क डन का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, W = Q डेल्टा V, ये लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वर्क डन चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस ही चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे तो क्या करोगे तुम, फाइनल माइनस इनिशियल, हर चार्ज के लिए फाइनल अलग है, इनिशियल अलग है, भाई अलग ही है, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर्मूला लगे, क्या लगेगा बताओ, क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, हाँ। तो अब हम मान लेते हैं किसी बीच वाली सिचुएशन में शुरू वाला चार्ज और आखिरी वाले चार्ज के बीच में कोई चार्ज होगा, वो ला रहे होंगे, उस चार्ज का कुछ ले लो, छोटा सा चार्ज, DQ चार्ज ला रहे हैं, DQ चार्ज ला रहे हैं, ठीक है। और फिर उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस के कुछ ले लेते हैं, V ले लेते हैं, अरे V ले लो यार, ठीक है, V लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि उस टाइम पे है जिस टाइम पे ये DQ चार्ज लाए हैं। अब वर्क डन क्या होगा सिर्फ इसके लिए, DW, क्योंकि वर्क डन भी छोटा ही होगा, इज इक्वल टू, हाँ Q डेल्टा Q तो हो गया DQ इंटू
डेल्टा में पोटेंशियल डिफरेंस को वी ले लिया, ऐसा ही है ये। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है, चार्ज भी चेंज हो रहा है, वर्क डन तो चलो धीरे धीरे बढ़ ही रहे। अब यहां से हमको टोटल वर्क डन निकालना है, जितना भी टोटल वर्क डन होगा वही किस में स्टोर हो जाएगा, प्लेट्स के बीच में। हाँ, टोटल वर्क डन कैसे करें, इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है कर दो, ये लो, ये तो W हो जाएगा पूरा, dW का W हो गया। और यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि दो वेरिएबल है, चार्ज भी चेंज हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। भाई पता नहीं था, धीरे धीरे चार्ज ला रहे हो, सिग्मा बढ़ जाएगा, सिग्मा बढ़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो दो वेरिएबल है, ऐसे नहीं करते हम, इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करें, तो उसको यूज़ करते हैं, C इज इक्वल टू, हाँ Q कितना होगा, इस पे मान लेते हैं, कुछ चार्ज मान लेते हैं इस पे, प्लस Q और माइनस Q मान लें, किसी बीच वाली सिचुएशन है, फाइनल चार्ज तो ये आना है बड़ा वाला, किसी बीच वाली सिचुएशन में ये मान लेते हैं इतना चार्ज होगा, दोनों पे बराबर ही होगा यार, ठीक है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इस सिचुएशन में C को हम ऐसे बता सकते हैं, जितना भी चार्ज है कैपेसिटर पे अपॉन जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है Q बाई V, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब ये जो V है इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, इसको उठा के यहाँ डाल दो। अब इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल हो गया, देखो कैसे, V कितना हुआ, Q बाई C और dQ, सही है कि नहीं। और C तो हमें पता है, वो तो इंडिपेंडेंट, मतलब चार्ज पे डिपेंड है, तो कांस्टेंट है, वो तो एरिया पे डिपेंड करता है, वो चेंज हो नहीं रहा, एरिया, डिस्टेंस, शेप, ज्योमेट्री, वो सब कुछ। C को बाहर ले लो, 1 अपॉन C इंटीग्रेशन Q dQ। अब Q का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, देखियो Q स्क्वायर बाय, जैसे x का होता है ना, x dx x स्क्वायर बाय 2, वैसे Q dQ Q स्क्वायर बाय 2। और Q की लिमिट कहाँ से है, कहाँ से कहाँ, शुरू में कितना था Q, शुरू में कितना चार्ज था, बिल्कुल शुरू में 0 था, और फाइनली कितना हो जाएगा, बस, तो फिर 0 से Q, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो वर्क डन कितना हो गया भाई, 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन 2, इस पे लिमिट लग जाएगी 0 से Q, अब डाल दो इसमें, वर्क डन आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है, ये आ गया वर्क डन। यही एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है भाई, आए समझ में थोड़ा कुछ, ठीक है, लिख लो। हाँ, क्वेश्चन हो रहे थे क्या, हो रहे हैं, ठीक है, पीयूष समझ में आया। ठीक है, चलो एक तुमको देता हूँ, लिख लिया सब, हो गया क्या, लिख डाला, ठीक है, ठीक है, एक देता हूँ तुमको मैं, करो उसको, ट्राई करो। 2 प्लेट है वैसे ही है, इसके अंदर ठीक है, इसमें क्या है, कैपेसिटर है, एरिया A, उनके बीच में डिस्टेंस D, और अब उसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ले लो, लेकिन पूरा नहीं भरा,
थोड़ा सा भरा है, टी थिकनेस का, आगे जगह खाली छोड़ दी, इस पूरे का कैपेसिटेंस निकाल दो। वैसे ही डेरिवेशन जैसे की थी ना अभी, पहले हमने खाली किया फिर भरा, अब हमने थोड़ा भरा, आधा तो नहीं है, इतना भी है टी, जो भी है ट्राई करो ज़रा, टी कितना हमने भरा है। देखो ये V1 ले लो यार, कुछ इसको V2 ले लो, इसको V3, दो मन करे वो ले लो। तुमको क्या निकालना है, C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस पूरे कैपेसिटर पे। तो कितना होगा, V1 माइनस V3, यही है। बीच वाले को मैंने V2 ले लिया, V1 माइनस V3, ठीक है कि नहीं। लेकिन तुम ये सीधा नहीं निकाल सकते, तुमको टुकड़ों में निकालना पड़ेगा, अलग अलग मीडियम है। तो V1 माइनस V2 तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू डी इंटू टी, तो यहाँ पे कितना है ई नेट इंटू टी, और ई नेट हमें पता ही है कितना होता है, वो सिग्मा अपॉन, अभी निकाला ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के टी, अभी निकाला था ना डेरिवेशन, हाँ ठीक है। थिकनेस लेनी है उतनी जितना वो डाइलेक्ट्रिक है, और दूसरा लगा लो V2 से V3, वो तो हवा वाला है, वो तो बहुत आसान है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि हवा कितनी है, डी माइनस टी। दोनों को ऐड कर दो, V1 माइनस V3 कितना आ गया, सिग्मा, ये कॉमन ले लो, दोनों को माइनस नहीं, दोनों को ऐड करना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा T अपॉन के प्लस डी माइनस टी, ऐसा कुछ आ गया। अब उठा के इसमें डाल दे यार, C आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन, अरे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट T अपॉन के, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। क्यों, हाँ बोलो। नहीं नहीं, तुम कैपेसिटेंस ऐड कर रहे हो, ऐसे डिफाइन ही नहीं होता ना कैपेसिटेंस। एक प्लेट पे चार्ज अपन पूरे कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, हाँ ऐसे नहीं करना। तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, फिर चार्ज कट जाएगा और एरिया और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये कुछ आ गया ऐसा, टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी, ऐसा है यार, ये ऐसा है, ठीक है, ये बात है।